एक मजाक ने एसएसएस लेवल की खूंखार बेस्ट नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स को जगा दिया, वो भी ठीक उस वक्त जब अवेकनिंग सेरेमनी चल रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो चाहे कुछ भी बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ही करेगी। ठीक उस पल जब बाकी सब स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, मैं अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और अपनी सेरेमनी शुरू की। पलक झपकते ही एक रहस्यमयी ऑरा चारों तरफ फैल गया और हजारों मील तक छा गया। पर्पल एनर्जी की उस धुंध में एक 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन तैर रहा था। एक विजयी व्हाइट टाइगर उसी बैगनी ऊर्जा में छलांगे लगा रहा था। दिव्य वर्मिलियन बर्ड उस जादुई शक्ति के बीच अंगड़ाइयां ले रहा था। कुनपेन का झुंड नीचे उतर आया, जैसे वो एक ही बार में पूरे बेस को निकल जाना चाहता हो। नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स, डिवाइन बीस्ट, डिवाइन टॉर्टस, शुभ सुवानी, डिवाइन किरण और फीनिक्स जैसे कई दिव्य प्राणियों की परछाइयां वहां दिखाई देने लगी। इस दुनिया में लड़कियां 18 साल की होते ही ताकतवर खूंखार बीस्ट के रूप में अवेकन होती हैं। कुछ छोटी लोलिस शैडो कैट्स बन जाती हैं, तो कुछ टॉमबॉय लड़कियां थंडर वाइट टाइगर्स। यहाँ तक कि कुछ बड़ी कंपनियों की प्रेसिडेंट्स तो डिवाइन फायर ड्रैगन्स के रूप में जागती हैं, जो जादुई बीस्ट से लड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। और लड़के, वो बीस्ट टाइमर्स के रूप में जागते हैं, ताकि इन महिलाओं की लड़ाई में मदद कर सके। ब्लू स्टार के ड्रैगन किंगडम की थर्ड हाई स्कूल के सेंट्रल प्लाजा में हजारों छात्र अपने ट्यूटर्स की देखरेख में उस प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म पर एक गोल चेहरे वाली मासूम सी लड़की खड़ी हुई। उसके पीछे 3 मीटर ऊंची वुल्फ किंग की परछाई दिखाई दी। उस परछाई की आंखों की ठंडक लोगों के जिस्म में सिहरन पैदा कर रही थी। प्लेटफॉर्म से एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, सीमन शुआन, एस लेवल, वुल्फ किंग टेम्पलेट। एक सफेद रोशनी चमकी और उस लड़की के कान भेड़िए जैसे हो गए और पीछे एक काली पूंछ निकल आई। कतार में खड़े छात्रों के बीच शोर मच गया। शाओये, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लोगों की तारीफें सुनकर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। वो गोल चेहरे वाली लड़की, सीमन शुआन, उसकी छोटी सी गर्लफ्रेंड थी। शाओये इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होकर आया था, जहां जादुई बीस्ट का हमला होता रहता है। उसे यहाँ आए 18 साल हो चुके थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी की यादें उसे बस एक हफ्ता पहले ही मिली थी। यादें वापस आते ही उसका डिवाइन लेवल बीस्ट टेमर सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। अभी इसमें 3 खास फीचर्स थे: बीस्ट टेम्पलेट डिटेक्शन, मिशन फंक्शन और अवेकनिंग के बाद एक्टिवेट होने वाला समन बीस्ट फॉर्म अपग्रेड फंक्शन। जुलाई की उस गर्मी में अपनी बारी का इंतजार करते हुए श्याओ ये ने अपने बगल में खड़े अपने जिगरी दोस्त और क्लास के मस्खरे चेन बिंगी की तरफ देखा। सिस्टम ने बताया कि उसके अंदर एसएसएस लेवल 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स का टेम्पलेट जागने का इंतजार कर रहा है। तभी वो छोटी सी सीमेन श्वान बड़े घमंड के साथ पास आई और नफरत से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर बोली, शाओ ये, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अब से हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अपनी औकात समझो, तुम अब मेरे लायक नहीं रहे। शाओ ये ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और शांति से कहा, ब्रेकअप ही करना है तो ठीक है, उम्मीद है तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। सीमेन श्वान हंसी और बोली, मुझे और पछतावा? अभी वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही चंद बिंगी, जो अब तक बस मजाक कर रहा था, आगे आया। उसने कहा, शाओये, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। शाओये की कसी हुई मुट्ठियां ढीली पड़ गईं और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। चंद बिंगी खुशी से उछल पड़ा। वो दोनों 3 साल से एक ही बेंच पर बैठते आए थे और भाइयों जैसे थे। शाओये को लगा कि शायद उसका दोस्त उसे उस मुश्किल घड़ी से बचाने के लिए नाटक कर रहा है। सीमेन श्वान ने अपना पेट पकड़कर हंसने का नाटक किया और मजाक उड़ाते हुए बोली, इसे सीरियसली मत लेना। लेकिन चेन बिंगी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अपनी नजरों से उसे झड़क दिया। जब चेन बिंगी को प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया, तो सीमेन श्वान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही चेन बिंगी ने अपनी शक्ति जगाई, आसमान की रोशनी धुंधली पड़ी। उसके शरीर से एक रहस्यमयी और शाही ऑरा निकला, जिसने 10 किलोमीटर के इलाके को ढक लिया। हवा में दिव्य संगीत गूंजने लगा और चारों ओर अमर फूल खिलने लगे। चन बिंगी के शरीर से 100 मीटर ऊंची एक विशाल 9 टेल्ड फॉक्स की परछाई निकली। खिलते हुए फूल उस पल के थम गए। प्लेटफॉर्म से आवाज आई, चन बिंगी, एसएसएस लेवल 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स टेम्पलेट। एसएसएस लेवल। ये सुनकर सेमन श्वान के चेहरे की मुस्कान जम गई। वो पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई और उसके भेड़िए वाले कान नीचे झुक गए। अवेकनिंग के बाद चंबिंगी, जो अब फॉक्स ईयर्स वाली एक खूबसूरत लड़की के रूप में थी, सीधे शाओये के पास आई और बोली, शाओये, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। शाओये हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, क्या तुम सीरियस हो? मुझे लगा तुम बस मेरी मदद कर रहे थे। ये एसएसएस लेवल है, पूरे ड्रैगन किंगडम में शायद ही कोई ऐसा हो। शन बिंगी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बिल्कुल सच है। क्या हुआ शाओये? क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? शाओये ने घबराकर कहा, ऐसा नहीं है, पर हम तो भाई थे ना। कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो तुम मेरी पत्नी जैसी बन जाओगी। मैंने तुम्हें भाई माना और तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो। चंदी ने मुस्कुराई और बोली, भाई?
तुम्हें सच में लगता है कि लड़के लड़की में सिर्फ दोस्ती होती है? वो तो मेरी तुम्हें अपने पास रखने की तरकीब थी। अब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट करोगे या नहीं? मना किया है तो समझो तुम मरे। शाओ ये ने हार मानते हुए कहा, ठीक है मेरी बीवी, मुझे मंजूर है। चंद बिंगी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसने शर्माते हुए कहा, समझदार बनो, अब जल्दी से अपना 20 टाइमर टैलेंट जगाओ, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि शाओये का लेवल क्या होगा, वो बस उसे अपने साथ चाहती थी। तभी ट्यूटर की आवाज़ आई, अगला शाओये तैयार हो जाओ। भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि शाओये जैसा मामूली लड़का चेन बेंगी जैसी हस्ती को कैसे छू भी सकता है। किसी ने कहा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बी लेवल मिलेगा। चेन बेंगी ने चिंता में अपने हाथ भींच लिए। उसकी लोमड़ी जैसी पूंछ कांप रही थी। जैसे ही शाओये प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसका सिस्टम पैनल चमक उठा। डिवाइन लेवल 20 टाइमर अवेकनिंग। अचानक आसमान काला पड़ गया और पूर्व दिशा से रहस्यमयी पर्पल एनर्जी की लहरें आई। उस बैगनी धुंध में 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन, विजयी बीस्ट्स और वर्मिलियन बर्ड दिखाई दिए। कुनपेन ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर को निगल जाएगा। 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स, डिवाइन टॉर्टिस, स्वानी, किलिन और फीनिक्स की परछाइयां शाओये के ऊपर नाचने लगी। दिव्य संगीत गूंजा और कमल के फूल खिल उठे। ये नज़ारा चैन बिंगी के अवेकनिंग से 10 गुना ज्यादा भव्य था। 10,000 मील तक फैली उस पर्पल एनर्जी ने पूरी दुनिया के दिव्य बीस्ट को जगा दिया। प्लेटफॉर्म की गूंजती आवाज आए, श्याओ ये एसएसएस लेवल बीस्ट ऑफ एनकाउंटर। पूरा स्कूल, प्रिंसिपल और हेडमास्टर सब सन्न रह गए। चंबिंगी की चिंता खुशी में बदल गई और वो नाचने लगी। लेकिन सीमेन श्वन बेजान खड़ी रह गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़के को उसने कचरा समझकर छोड़ दिया, वो एस लेवल निकला। उसे लगा कि अब उसका मजाक उड़ेगा। उसने सोचा, नहीं, 3 साल का साथ है, मैं माफी मांगूंगी तो वो मान जाएगा। वो दौड़ कर आई और शाओये का हाथ पकड़कर बोली, शाओये, मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो स्कूल के बाद शॉपिंग पर चलते हैं। शाओये ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोला, तुम्हें पछतावा है पर अब कोई मौका नहीं। सीमेन शुआन का शरीर कांपने लगा। उसे यकीन नहीं था कि शाओये ऐसा कहेगा। तभी चेन बिंगी आगे आई और बोली, सीमेन शुआन, दूर हटो। शाओये अब मेरा कॉन्ट्रैक्टर है। सीमेन श्वान ने अपनी छोटी टांगों को देखा और फिर चन बिंगी की उन लंबी और सुंदर टांगों को। उसे अपनी कमी का एहसास हुआ। उसने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठोकर मार दी थी। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। उसी वक्त शाओये और चेन बिंगी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ताकतें एक हो रही हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, डिवाइन लेवल बीस्ट मास्टर सिस्टम, होस्ट शाओये, कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट एसएसएस लेवल 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स, लेवल नॉट येट रैंक्ड। Summoned beast form, 9 tailed celestial fox, talent skill, enchanting fire of god, दुश्मन के दिमाग को कुछ समय के लिए पूरी तरह भ्रमित कर देता है। रैंक स्किल, गॉड्स इन्वर्जन, दुश्मन की ताकत और सोचने का तरीका बदल देता है, जिससे वो अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। समन्ड बीस्ट फॉर्म अपग्रेड फंक्शन, 0/100 एवोल्यूशंस। इस प्रक्रिया में उसकी कॉन्सेप्चुअल टैलेंट स्किल जाग गई और टास्क फंक्शन भी एक्टिवेट हो गया। अब किसी भी घटना के बाद सिस्टम उसे टास्क देगा, जिसे पूरा करने पर उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स और रेयर आइटम्स मिलेंगे। सेरेमनी खत्म होते ही प्रिंसिपल ने उन चुनिंदा छात्रों को अपने ऑफिस बुलाया जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लिया था। वहां कुल 9 लोग थे। शाओये और चैन बेंगी दोनों एसएसएस लेवल, सीमेन श्वन एस लेवल और बाकी 6 बेहतरीन टैलेंट वाले छात्र। मैंने जो अवेकन किया है वो नेवेला का डीमन मंकी टेम्पलेट है और जानजी जिलान के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और तुम लोगों का क्या? मेरा लेवल 1 का फायर स्नेक टेम्पलेट है और इसका नाइटमेयर बटरफ्लाई टेम्पलेट। पता नहीं डायरेक्टर हमसे यहाँ क्या करवाना चाहते हैं। वो सब 2-3 के समूहों में एक दूसरे का परिचय दे रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। तभी पूर्व दिशा से हजारों मील दूर से एक बैगनी चमक उठी, जिसकी गूंज अनगिनत डिवाइन बीस्ट्स में सुनाई दी। एसएसएस टैलेंट वाला बीस्ट मास्टर, देखो देवता पधार चुके हैं। चलिए मैं आप सबको मिलाता हूँ। ये मॉन्जून एकेडमी का एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जिसने वहां से नाम वापस ले लिया है। इसका बीस्ट मास्टर टैलेंट एसएस लेवल का है। सब तालियां बजाकर इसका स्वागत करें। डायरेक्टर अपने साथ एक गंजे युवक को लेकर आए जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। अंदर आते ही उन्होंने बड़े उत्साह के साथ उसका परिचय दिया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सबने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। डायरेक्टर ने सिमजुआन की ओर देखते हुए कहा, क्लासमेट सिमजुन, तुम दोनों एक दूसरे को जान पहचान लो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम 2 कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तभी उस युवक ने पूछा, डायरेक्टर, मैंने सुना है कि आज स्कूल नंबर 3 में एक लड़की ने भी अवेकन किया है। वो एसएस लेवल टेम्पलेट वाली लड़की कौन है? डायरेक्टर ने चेन बिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्लासमेट चेन बिनी ने एसएसएस लेवल टेम्पलेट अवेकन किया है, लेकिन वो पहले ही क्लासमेट शॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हैं। वो गंजा युवक फिर सिमस्वान के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया
और उससे धीरे धीरे बातें करने लगा। डायरेक्टर ने पूरे ऑफिस पर एक नज़र डाली और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में कहा, हमारी मेंजॉन बेस पिछले 10 सालों से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में आखिरी पायदान पर रही है। इस साल के एग्जाम्स की तैयारी के लिए मंजवन बेस सिटी ने एक एलीट एंट्रेंस एग्जाम कैंप शुरू करने का फैसला किया है, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग बढ़ा सकें और सबसे पीछे होने का ये कलंक मिटा सकें। हमें अपनी पूरी जान लगानी होगी, ताकि कम से कम हम नीचे से दूसरे नंबर पे तो आ सकें। वहां मौजूद छात्र दंग रह गए। नीचे से दूसरा आने के लिए भी इतनी मेहनत? छात्र शक भरी नजरों से डायरेक्टर को देख रहे थे। तीसरे नंबर पे आने की तो बस एक संभावना भर है, जिसकी उम्मीद 50% से भी कम है। जहां तक पहले नंबर की बात है, वो त्यांजा की सुपर बेस के लिए है। सिर्फ इंपीरियल कैपिटल और मैजिक कैपिटल जैसी बेसिस ही उसका सपना देख सकती हैं। आप सब संगा गांव के सहपाठी हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम कैंप में एक दूसरे की मदद करनी होगी। डायरेक्टर होने के नाते मैं शावे को कैप्टन और चेन बिनी को सब कैप्टन नियुक्त करता हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। मैं सहमत हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। तभी एक आवाज गूंजी, रुकिए, मुझे आपत्ति है। क्लासमेट सिम्पसन पहले ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गई है और मेरा लेवल सेकंड ऑर्डर का है। इस टीम में सबसे ताकतवर यकीनन मैं और सिम्पसन ही है, इसलिए कैप्टन मुझे होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है, कल किंसन कैंप में एंट्री का दिन है, तो मेरा सुझाव है कि घर जाने के बाद हम अपने समन 20 के साथ मुकाबला करें। जो जीतेगा वही कैप्टन बनेगा। तुम सबको क्या लगता है? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन एक्टिवेटेड। सेकंड ऑर्डर एलीट वुल्फ किंग को हराओ। थ्री नाइट्स टीम के कैप्टन का पद हासिल करो। रिवॉर्ड रेयर मेडिसिनल पिल, ब्यूटी पिल और 100 गोल्ड फ्लावर पॉइंट्स। ब्यूटी पिल, जैसा कि नाम से पता चलता है, चेहरे को फिर से जमा कर देती है। एक ऐसी डिवाइन पिल जिसे औरतें अपनी खूबसूरती को परफेक्ट बनाने के लिए किसी भी कीमत पर पाना चाहती हैं। गोल्ड फ्लावर पॉइंट्स का इस्तेमाल समन बीस्ट के रूप को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। मिशन स्वीकार करें या नहीं, मना करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। मिशन फेल होने पर भी कोई सजा नहीं है। शौर्य मन ही मन खुश हो गया। इस वक्त उसे इसकी बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने मिशन स्वीकार कर लिया। डायरेक्टर, मुझे ये चुनौती मंजूर है। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। शौर्य, तुम अभी तक किसी रैंक पर नहीं पहुंचे हो, अपनी पूरी कोशिश करना। सीमेंसवन मन ही मन सोच रही थी, ये जानते हुए भी कि ये एक गड्ढा है, तुम फिर भी इसमें कूद रहे हो। पता नहीं ये अंधा आत्मविश्वास है या बेवकूफ़ी। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, पर उम्मीद है कि कल तुम बहुत बुरी तरह नहीं हारोगे। वो लड़की अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी थी। वो अब सेकंड ऑर्डर पर थी। भले ही श्यावे और चैन बिनी मिलकर किसी एसएसएस लेवल के खूंखार बीस्ट को समन कर लें, लेकिन लेवल के भारी अंतर को वो पार नहीं कर पाएंगे। सीमेंसुन को फिर से खुद पर गर्व महसूस होने लगा। इसी वजह से वो उस लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को राजी हुई थी। इसके तुरंत बाद डायरेक्टर ने अपना ब्रीफकेस खोला और सबको उनके बेहतरीन अवेकनिंग के इनाम दिए। लेवल ई वालों को एक मैजिक बीस्ट गोल्ड बॉक्स, लेवल एस वालों को 3 मैजिक बीस्ट गोल्ड बॉक्सेस और लेवल एस के लिए 9 मैजिक बीस्ट गोल्ड बॉक्सेस इनाम में दिए गए। जाने से पहले डायरेक्टर ने सबको बताया कि किंसन कैंप के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे वो जरूर मिलेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद सब घर जाने लगे। शाओए, आज रात तुम कहाँ जाना चाहते हो? वॉर के आंगन में, मेरे घर। चेन बिन ने अनजाने में तालियां बजाई। क्या इत्तेफाक है, मैं भी तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। आखिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अब अलग अलग क्यों रहना? वहाँ अब्जॉर्प्शन और कल्टीवेशन के कमरे भी हैं। साथ ही मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहती हूँ। तुम्हें बता दूं, मेरे पापा थोड़े अंतर्मुखी हैं, पर वो तुम्हें जरूर अपना लेंगे। शाओए को थोड़ा अजीब लगा, उनसे बात करना मुश्किल होगा। हाँ, वो पुराने ख्यालात के आदमी हैं, ये सोचकर शाओए थोड़ा बेचैन हो गया। दोपहर में क्लासमेट ने उसे जो 129 युआन और 5 पैसे लौटाए थे, उनमें से उसने 99 युआन की शराब की एक बोतल खरीदी और बेफिक्र होकर चेनबिनी के घर में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर चेनबिनी के पिता पर पड़ी, शाओए सन्न रह गया। डायरेक्टर, आप यहाँ? स्टूडेंट शाओए, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। ग्रेट डायरेक्टर का नाम चेन केके था और वो चेन बिनी के पिता थे। शाओए तुरंत सब समझ गया कि ये एक ही परिवार है। डायरेक्टर, मैंने बिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। चेन केके खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने कोई सख्ती नहीं दिखाई। मुझे मंजूर है। एक एसएस लेवल बीस्ट मास्टर का हुनर मेरी बेटी के काबिल है। तुम अनाथालय में पले बड़े, मैंने तुम्हें अपनी क्लास में टॉप करते देखा है। पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हारे और बिनी के बीच के रिश्ते को भी समझा है। अब से मुझे ससुर जी कहना। ससुर जी, क्या आप सच में शराब लाए हैं? इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आखिर स्टूडेंट्स के पास कितने पैसे होते हैं? ये कहते हुए उन्होंने आंखों से इशारा किया कि शावे बोतल को वाइन कैबिनेट में रख दे। शावे ने शराब की बोतल वहां रख दी। आधे घंटे बाद चारों ने खाना खत्म किया। चंद केकी के कमरे को छोड़कर घर के बाकी सभी कमरों में अचानक खुशनुमा लाल रंग की माहौल बनाने वाली लाइट्स चल उठी। चंद केके ने शावे को सीधे चुन बिन्नी के कमरे में भेज दिया।
जबकि चंद बिन्नी को उसकी माँ ने बाथरूम में ले जाकर एक सादा सा लाल लिबास थमा दिया। चंद बिन्नी ने जब उसे खोला तो वो हक्की बक्की रह गई। वो असल में शादी का लाल जोड़ा था। ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आधे घंटे बाद चंद बिन्नी लाल जोड़े में शर्माती हुई उस सजे हुए कमरे में आई। उस रात की हलचल के बाद शौर्य और चंद बिन्नी के बीच कुछ अनकही और गहरी बातें हुई। अगली सुबह ठीक 6 बजे चंद बिन्नी ने शावे को जगाया। शावे, जल्दी उठो, हमें कल्टीवेशन करना है। भूलना मत कि आज हमें उस लड़के से मुकाबला भी करना है। इस खास वेकअप कॉल से शावे की नींद खुल गई। फिर हम दोनों ने वो 10 मैजिक बीस्ट गोल्ड बॉक्सेस निकाले जो डायरेक्टर ने इनाम में दिए थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति को सक्रिय करते हुए नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स को समन किया। उस छोटे से कमरे में एक सर्वोच्च आभा उभरी और चारों तरफ परियों जैसे जादुई रंग भर गए। एक पवित्र, महान और रहस्यमयी सफेद लोमड़ी प्रकट हुई, जैसे वो हकीकत से परे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। वो जमीन पर खड़ी एक जिंदा युद्ध शक्ति थी। शॉय और चैन बिनी के शरीर गायब हो गए और उनकी चेतना उस पवित्र सफेद लोमड़ी के भीतर नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स की एक पूंछ के रूप में समा गई। आईने में वो सफेद लोमड़ी दिख रही थी, जिसकी बुद्धिमान आंखें गहरे सितारों भरे आसमान जैसी चमक रही थीं। तभी दो छोटे खून चूसने वाले मच्छरों ने उसे देखा और जोश में आकर खून चूसने के लिए पास आने लगे। डिवाइन काउंटर अटैक। दुश्मन के दिमाग में जबरदस्ती विचार भरकर उसके हमले को नाकाम करना, ये एक इंडिविजुअल स्किल थी। जैसे ही उस सफेद लोमड़ी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक कौंधी थी, एक मच्छर की हरकत अचानक रुक गई। फिर उसने अपनी सुई जैसी नुकीली नली उठाई और पागलों की तरह दूसरे मच्छर को चुभोने लगा। दूसरा मच्छर तैयार नहीं था और सीधे मारा गया। उस मच्छर में जैसे कोई जादुई जोश भर गया हो, उसने अपनी हमले की रफ्तार 10 गुना बढ़ा दी और दूसरे मच्छर का पूरा खून चूस लिया। फिर अचानक उसका पेट फूलकर फट गया और दोनों ढेर हो गए। शावे काफी समय से इन मच्छरों को खत्म करना चाहता था, पर कल जरूरी काम की वजह से वक्त नहीं मिला था। आज आखिरकार उसने उन्हें साफ कर दिया। लोमड़ी की चेतना के भीतर बैठा शाओए मुस्कुराया। अब खेलना बंद करो और जल्दी से गोल्डन रिवर को सोखकर कल्टीवेशन शुरू करो। फिर शाओए के नियंत्रण में उस पवित्र सफेद लोमड़ी ने गोल्डन रिवर का एक दाना सीधे अपने मुंह में डाला, उसे चबाकर टुकड़े किए और निगल लिया। उन दोनों ने स्कूल में सीखी हुई मैजिक बीस्ट कल्टीवेशन की एक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन तकनीक शुरू करने से पहले ही उन्हें अपने शरीर में एक शुद्ध ऊर्जा का सैलाब महसूस हुआ। पूरा शरीर एक झटके में खालीपन से भर गया और एक गूंज के साथ उन्हें अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई। नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स की एक पूंछ वाला रूप, एक एसएसएस क्लास टेम्पलेट, वाकई कितना खौफनाक है। शवे ने अपने सिस्टम इंटरफेस को देखते हुए सोचा। फिर उन्होंने बाकी बचे हुए दानों को भी आलू के चिप्स की तरह कुरकुरे अंदाज में चबाकर खत्म कर दिया। चैन बिनी को वो एहसास बहुत पसंद आ रहा था। अब दोनों ने उस भारी ऊर्जा का फायदा उठाते हुए अपनी साधना तेज कर दी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने कल्टीवेशन रोका और अपने समेंट बीस्ट के रूप से बाहर आ गए। नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स का एक पूंछ वाला रूप अब फर्स्ट फेज के इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुका था। दोपहर में स्कूल नंबर 3 के डायरेक्टर के बंगले के पिछले हिस्से में कल के अवेकनिंग क्लास के सभी 10 छात्र मौजूद थे। शौर्य, जैसा कि तय हुआ था, आज हमारी प्रतियोगिता होगी। एक असली मर्द वही है जो हालात के हिसाब से झुकना जानता हो। अगर तुम खुद हार मान लो तो मैं तुम्हें एक मर्द मानूंगा। बस उस वक्त इतनी बुरी तरह मत हारना कि तुम्हारा हौसला ही टूट जाए। अगर मुकाबला करना है तो करो, बेमतलब की बातें मत करो, जैसे कि तुम बहुत काबिल हो। ठीक है, तो मैं रेफरी बनता हूँ। मुकाबला भी शुरू हो गया। सिमेंसन ने तंज कसते हुए कहा, खुद को बहुत बढ़ा चढ़ाकर समझ रहे हो। डायरेक्टर ने बीच बचाव किया। ये मैदान सैकड़ों वर्ग मीटर का है, तुम दोनों के लिए काफी है। यही मुकाबला करो। और चूंकि तुम सेकंड फेज में पहुंच चुके हो, तो हाथ जरा खींच कर रखना, किसी को चोट मत पहुंचाना। उस युवक ने सिमेंसुअन के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ति का आह्वान किया। दोनों ने मिलकर एस क्लास टेम्पलेट के वुल्फ किंग को समन किया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ चारों तरफ एक हिंसक ताकत महसूस हुई। वो दोनों ओझल हो गए और जमीन पर काले बालों वाला एक भेड़िया राजा प्रकट हुआ, जिसकी देह से ठंडी रोशनी निकल रही थी। वो 2 मीटर ऊंचा वुल्फ किंग अपने पूरे शरीर से एक हिंसक आभा छोड़ रहा था, जिससे आसपास की हवा भी कांप उठी थी। शाये और चेन बिनी ने भी अपनी शक्ति जुटाई और एस क्लास टेम्पलेट की नाइन टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स को पुकारा। एक चमकदार रोशनी के साथ पवित्र आभा से घिरी एक पूंछ वाली सफेद लोमड़ी काले भेड़िए के सामने खड़ी थी। वो 2 मीटर ऊंचा वुल्फ किंग अपनी तिरस्कार भरी नजरों से उस आधे मीटर की छोटी सी लोमड़ी को देख रहा था। पलक झपकते ही उसने हमला बोला और बिजली की रफ्तार से सफेद लोमड़ी की ओर झपटा। फर्स्ट फेज की पीक स्टेज का वुल्फ किंग और फर्स्ट फेज की इंटरमीडिएट स्टेज की व्हाइट फॉक्स के बीच ये महामुकाबला था। इनेट स्किल डार्क नाइट स्टेल्थ ने रफ्तार को 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया था। वह ब्लैक वुल्फ एक पल में किसी साये की तरह वहां से गुजरा।
रफ्तार इतनी चरम पर थी कि सबको लगा जैसे नतीजा तय हो चुका है और व्हाइट फॉक्स की आंखों में वह सिर्फ एक पूंछ की परछाई बनकर रह गया है। जैसे कोई डायनामिक विजन एक्टिवेट हो गई हो, दौड़ते हुए ब्लैक वुल्फ की आकृति और उसका एक एक कदम साफ दिखाई दे रहा था। डिवाइन एन्चांटिंग फायर दुश्मन के दिमाग को कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति में डाल देता है। व्हाइट फॉक्स की तारों भरे आसमान जैसी गहरी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी। ब्लैक वुल्फ उस जादू के जाल में फंस गया। उसकी आंखों की चमक खो गई और उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। अपनी ही तेज रफ्तार के कारण वह शाओ को पीछे छोड़ते हुए दसियों मीटर दूर दीवार से जा टकराया। शायद वुल्फ किंग को दूर का धुंधला दिखता है, या फिर व्हाइट फॉक्स का वहां बिना हमला किए चुपचाप खड़े रहना कोई नई रणनीति थी। दरअसल वो ब्लैक वुल्फ एक घातक स्किल के असर में था। डिवाइन काउंटर अटैक के प्रभाव में आकर उस ब्लैक वुल्फ ने व्हाइट फॉक्स की मोलो फ्रूट को उठा लिया। डार्क नाइट स्टेल्थ के साथ पूरी ताकत झोंकते हुए उसकी स्पीड 6 गुना बढ़ गई थी। ब्लैक वुल्फ ने बड़े चाव से उस मोलो फ्रूट को काटा, लेकिन तभी उन फूलों का रंग गहरा काला हो गया और उससे एक जहरीला पदार्थ निकलने लगा। टहनियों ने हिलते हुए उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। उसे कसकर लपेटते हुए कैंटीली झाड़ियां उगाईं, जिन्होंने ब्लैक वुल्फ को बंदी बना लिया। 1 मिनट बाद सीमन शुआन और वह नौजवान हाफते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। हम हार मानते हैं शौए, मैं तुमसे कमजोर हूं। सीमन शुआन ने हैरानी भरी नजरों से शौए की तरफ इशारा किया। तुम इतनी जल्दी फर्स्ट फेज की पीक स्टेज पे पहुंच गए? अभी कितना वक्त ही हुआ है? जीरो से पीक स्टेज तक सिर्फ 1 दिन में? मुझे तो फर्स्ट फेज में पहुंचने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 घंटे के आराम के बाद शाओ आए और चन बी ने अपनी टीम की कमान संभाली। 12 लोगों की संडाओ टीम उस स्टील ट्रेन में सवार हुई जो गाओ किंगसन ट्रेनिंग कैंप की ओर जा रही थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, मिशन पूरा हुआ। कृपया अपना रिवॉर्ड क्लेम करें। रिवॉर्ड सफलतापूर्वक मिल गया है। 100 गोल्ड पॉइंट्स और एक ब्यूटिफाइंग पिल अब आपकी जेब में है। शौर्य ने अपनी जेब से वह पिल निकाली। शौर्य ने वह पिल चेन बिनी के मुंह में डाली और उसे निगलने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही समय में उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा कोमल और निखरी हुई हो गई और उसके बाल रेशमी काले और चमकदार हो गए। उसकी आंखें शरद ऋतु के साफ पानी की तरह और भी रोशन हो गई थी। शाओ पास खड़े होकर इस खूबसूरती के असर को देख बहुत संतुष्ट था। शाओ, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। चिन बिनी बिना किसी परवाह के पूरे जोश और उत्साह से भर गई थी। अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। शाओ ने उसे शांत किया। तभी एक ग्लैमरस और दिलकश लड़की शाओ और चेन बीनी के पास आई। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नांग सिलाओ है। सी क्लास वॉन्डरिंग ड्रैगन टेम्पलेट। उसके नैन नक्श कमल की तरह कोमल थे। उसकी 1.70 मीटर की लंबाई उसके पवित्र और अलौकिक व्यक्तित्व को और भी निखार रही थी। श्याओ उसे देखकर दंग रह गया। सुंदरता के मामले में वह चेन बिनी से कम नहीं थी और कुछ चीजों में तो वो उससे भी आगे थी। लेकिन एक सी क्लास वॉन्डरिंग ड्रैगन टेम्पलेट वाला भला किंगसन कैंप कैसे आ सकता है? नम ने उत्साहित होकर कहा, मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तुम वही शाये हो जिसकी पर्पल एनर्जी ने हजारों डिवाइन बीस्ट को रोशन किया था। और तुम चेनबेनी एसएसएस क्लास 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स टेम्पलेट। तुम दोनों बहुत ताकतवर हो। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। तो यही वो शाये है। देखो कितना हैंडसम एसएसएस क्लास बीस्ट टेमर है। वह पर्पल एनर्जी सच में कमाल की है। हमारे नंबर 2 हाई स्कूल के अवाकनिंग प्लाजा में एक अजीब घटना हुई थी। और नंबर 1 हाई स्कूल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब स्कूल ब्यूटी नंग सिलाओ जागृत हुई, तब भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। अफसोस की बात है कि जो टेम्पलेट डिटेक्ट हुआ, वह सिर्फ एक सी क्लास वॉन्डरिंग ड्रैगन टेम्पलेट था। नंबर 1 और नंबर 2 स्कूल के टैलेंटेड छात्र इस बारे में लगातार बहस कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक सी क्लास टेम्पलेट? शाओ को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने सिस्टम के डिटेक्शन फंक्शन का इस्तेमाल किया। सिस्टम अलर्ट नांग सिलाओ एसएसएस क्लास 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन टेम्पलेट। नियम अधूरे हैं। टेम्पलेट जागृत होते समय पर्याप्त रूल फ्रैगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं किए गए। फिलहाल क्रिस्टल सील में बंद है और अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। शाओ ये देखकर सन्न रह गया। चंदीन के लेवल का ही एक एसएसएस क्लास 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन। अफसोस कि यह सील है और इसका अभी तक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद टीम कप्तानों के नेतृत्व में पूरा ग्रुप किंगसन कैंप के गेट पर पहुंचा। वहां सैनिकों की 2 टीमें पहले से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सब कैंप के अंदर जाने वाले थे, उन्हें वर्दीधारी सैनिकों की एक टीम ने रोक दिया। तो तुम लोग वही टैलेंट हो जिन्हें बेस बड़े ताम झाम के साथ तैयार करना चाहता है। अगर आज ट्रेनिंग कैंप में घुसना है, तो पहले मेरा टेस्ट पास करना होगा। तीनों स्कूलों के छात्रों को लगा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए वे रुक गए। 3 स्कूल 3 टीमें। अगर कप्तान मेरे हाथों 1 मिनट तक टिक गया, तो तुम सबको पास माना जाएगा, वरना आज की रात तुम्हें बाहर ही गुजारनी होगी।
मैं अपने पावर को फर्स्ट ऑर्डर तक ही सीमित रखूंगा। अगर तुम ये टेस्ट पास कर लेते हो तो हर टीम के हर सदस्य को एक एक फर्स्ट ऑर्डर गोल्डन न्यूक्लियस मिलेगा। अब कप्तानों को नंबर निकालने थे। नंबर 3 हाई स्कूल के कप्तान शाओ और चेन बीनी थे। नंबर 2 स्कूल के कप्तान एक मोटा और एक दुबला लड़का था। नंबर 1 हाई स्कूल की कप्तान अकेले नन्हे से ला थी। कैंप के कैप्टन ने उसे देखकर माथे पर बल डालते हुए पूछा, तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? नंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हम तीनों टीमों को अंदर जाने दें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको 36 फर्स्ट ऑर्डर गोल्डन न्यूक्लियर दूंगी। कैप्टन की आंखें फटी रह गई। ये लड़की कौन है? इतनी बड़ी दानवीर? तभी सब कैप्टन ने, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर भी था, उसके कान में फुसफुसाया, ये मयुवन सिटी की राजकुमारी है, मास्टर किंगडम एक्सपर्ट की बेटी, नन सिलाओ। कैप्टन ने एक गहरी सांस ली। इसका खानदान तो बहुत बड़ा है। सिस्टम मॉडिफिकेशन, रिवॉर्ड 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स और रूल क्रिस्टल फ्रैगमेंट। क्या आप रूल क्रिस्टल टास्क क्लेम करना चाहते हैं? शाओ इस रिवॉर्ड को देखकर बहुत हैरान था। वह इसका इस्तेमाल नंग सिलाओ की सील खोलने के लिए कर सकता था। एक बार सील खुल गई तो वह एक साक्षात 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन होगी, एक ऐसा पौराणिक जीव जिसका नाम ही काफी है। टास्क स्वीकार करें। सिस्टम नोटिफिकेशन, टास्क सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया। भले ही उसके पास रूल क्रिस्टल आ जाए, शाओए उसे मुफ्त में नहीं देने वाला था। वह मन ही मन मुस्कुराया। नंगनन सिलाओ, तुम पूरी जिंदगी सी क्लास बनकर तो नहीं रहना चाहोगी ना? टास्क का रिवॉर्ड 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स था। शाओए ने अपनी समन की हुई बीस्ट व्हाइट फॉक्स को अपग्रेड करने का फैसला किया। इससे उसकी एक जिंदगी और एक कॉन्सेप्चुअल इनेट स्किल बढ़ जाएगी। जैसे ही पॉइंट्स ट्रांसफर हुए, सिस्टम पैनल बदल गया। 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स, 2 टेल्स। उसी समय शाओ और चेन बिनी के दिमाग में एक अजीब सा एहसास हुआ। इनेट स्किल, एब्सोल्यूट ट्रू डैमेज। कोई भी फिजिकल अटैक दुश्मन के डिफेंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा और सीधा असली डैमेज पहुंचाएगा। यह तो अविश्वसनीय है। शाओ की आंखें चमक उठी। एब्सोल्यूट ट्रू डैमेज, डिफेंस को बाईपास करने वाली एक खतरनाक शक्ति। श्याओ अब आगे के लिए बेताब था। ऑफिसर, हम आपको चैलेंज करते हैं। कैंप लीडर ने दूसरे स्कूल के कप्तानों को इशारा किया और फिर नंग की तरफ देखकर बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारी टीम का टेस्ट नहीं होगा। उन दोनों कप्तानों ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और एक डीमन बटरफ्लाई को समन किया। उस तितली से एक डरावनी और रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे कोई आधी रात को किसी सुनसान कब्रिस्तान में अकेला चल रहा हो। वह एक फर्स्ट लेवल की इविल स्पिरिट बीस्ट थी। तभी सब कैप्टन ने भी अपनी शक्ति दिखाई। एक विशाल सिल्वर गोरिल्ला उनके सामने प्रकट हुआ, जो लगातार अपनी छाती पीट कर जोरदार आवाजें निकाल रहा था। उसने अपनी पावर को फर्स्ट लेवल के शुरुआती स्टेज तक सीमित कर दिया था। उस गोरिल्ला ने एक भारी चट्टान उठाई और उसे पूरी ताकत से डीमन बटरफ्लाई की ओर फेंका। तितली ने बचने की कोशिश की, लेकिन चट्टान उसे छूकर निकल गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसे वापस अपने इंसानी रूप में आना पड़ा। नंबर 2 स्कूल के छात्र सन्न रह गए। एस लेवल मॉडल की डीमन बटरफ्लाई इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? नाम को शायद इस बात का अंदाजा पहले से ही था। वह क्षण थी। उसने उत्सुकता से शाओ की ओर देखा। क्या एक एसएसएस लेवल मॉडल 1 मिनट तक टिक पाएगा? भीड़ चिल्लाने लगी, कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है। सिल्वर गोरिल्ला के मुंह से कैंप लीडर की आवाज निकली। उसने सबकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इन जैसे कमजोरों पर कीमती संसाधन खर्च करना बेकार है। तुम सबको यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। एक एस लेवल बीस्ट मेरे लेवल मॉडल को भी नहीं हरा सका। ये तो बड़ी शर्म की बात है। नंबर 2 स्कूल के कप्तान शर्म से लाल हो गए। उनके पास अनुभव की कमी थी। जब सब खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, तभी शाओ जोर से दहाड़ा और गोरिल्ला की नक की तरफ उंगली उठाकर बोला, वे नहीं कर सके तो क्या हुआ? मैं तुम्हें हराऊंगा। शाओ ने चेन बिनी का हाथ पकड़ा और अपनी कॉन्ट्रैक्ट पावर को एक्टिवेट करते हुए 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स को समन किया। एक बेहद पवित्र, आलीशान और फुर्तीली एक पूंछ वाली सफेद लोमड़ी वहां प्रकट हुई। उसकी उस दिव्य आभा ने सबका मन मोह लिया। क्या यही वो पौराणिक लोमड़ी है? कितनी सुंदर है! नंग सिलाओ बड़े गौर से उस नन्ही लोमड़ी को देख रही थी। गोरिल्ला ने ऊपर छलांग लगाई और सीधे लोमड़ी पर हमला करना चाहा, लेकिन उस पवित्र लोमड़ी ने अपनी सहज फुर्ती से उस हमले को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। गोरिल्ला का मुक्का जमीन पर लगा और वहां एक गड्ढा बन गया। सफेद लोमड़ी की आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं और उसने चुपके से अपनी इन्नेट स्किल डिवाइन एन्चैंटमेंट एक्टिवेट कर दी। एक अदृश्य लहर गोरिल्ला के शरीर से टकराई। गोरिल्ला की आक्रामक मुद्रा वहीं रुक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसकी आंखें खाली हो गईं। सब ये देखकर दंग रह गए। अब वक्त था एब्सोल्यूट ट्रू डैमेज का।
जो दुश्मन के किसी भी डिफेंस को नहीं मानता। उस नन्ही लोमड़ी ने गोरिल्ला के पैरों के पास पड़ी एक विशाल चट्टान को उठाया और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर दे मारा। एक जोरदार प्रहार सबके कानों में गूंज उठा। उस विशाल गोरिल्ला का धुंधला दिमाग अचानक साफ हो गया। अपनी गर्दन में उठने वाले उस तेज दर्द ने उसकी सांसों को ठंडी हवा में बदल दिया। मेरी गर्दन पे वार हुआ है। सांस और खून का बहाव रुक गया और शरीर का संतुलन बिगड़ गया। उस विशाल गोरिल्ला के सिर से खून की फुहार छूटी और वो एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ऑफिसर, आपकी बॉडी तो बहुत बढ़िया है। लेटते ही सो गए, शाओ ये ने अपनी समनिंग स्टेट से बाहर आते हुए मजाक में कहा। इतना ताकतवर। नानगोंग सियाओ एकदम दंग रह गई। वो गबरू जवान जलोरिन उस देवी जैसी लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। पर फिर कड़वाहट से बोला, इंस्ट्रक्टर ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया। ये तो बस तुक्के से जीत गई। एक बार फिर मौका मिले तो ये पक्का नहीं जीतेगी। नैनगोंग सियाओ ने पलटकर कड़ा जवाब दिया। क्या तुम इंस्ट्रक्टर को उतनी ही आसानी से हरा सकते हो जितनी आसानी से शाओ ये ने हराया? जलूरन शर्म से लाल हो गया। वो नहीं कर सकता था। उसे हकलाते हुए देखकर नैनगोंग सियाओ ने खुद ही उसके बदले जवाब दे दिया। वहां मौजूद सभी त्यांजाओ कॉन्ट्रैक्टर्स उस एसएसएस रैंक समन्ड बीस्ट की ताकत देखकर हैरान थे, खासकर वो दो बटरफ्लाई डीमन समनर्स और अरगाव के वो दो लीडर्स। उनकी आंखों में शाओ ये और चैन बिन के लिए सम्मान और श्रद्धा साफ झलक रही थी। चैन बिन ने बड़ी उत्सुकता से शाओए से पूछा, शाओए, हमारी समन बीस्ट ने अचानक से ये नेट स्किल कैसे हासिल कर ली? ये वाकई लाजवाब है। मुझे बहुत पसंद आई। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से गूंजी। एक बड़ी मुसीबत को हराने का टास्क कंप्लीट हुआ। रिवॉर्ड 100 गोल्ड कॉइन्स और सिस्टम में स्टोर किया गया एक रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल। वो रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल खुद ब खुद अपने मास्टर को पहचान लेता है। शाओए खुश था। उसके पास पहले से ही एक था, पर उसे ये नहीं पता था कि नैनगोंग सियाओ की मास्टर मैट्रिक्स को अनलॉक करने के लिए और कितने क्रिस्टल्स लगेंगे। तीनों स्कूलों के चांगयाओ कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रेनिंग कैंप की तरफ बढ़े। ट्रेनिंग कैंप के मैदान में सभी कॉन्ट्रैक्टर्स एक कतार में खड़े हो गए। वहां के कैप्टन ने सबसे अपना परिचय कराया। उनके बगल में खड़े महिला और पुरुष इंस्ट्रक्टर्स अगले 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उनके गुरु होने वाले थे। वे एसएस लेवल के फियर्स बीस्ट मास्टर मैट्रिक्स समनर्स थे, जिन्हें 10 साल पहले राजधानी से यहाँ भेजा गया था। कैप्टन ने आगे परिचय देते हुए बताया, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। ये पहले हमारी हंटिंग टीम के इंस्ट्रक्टर थे, जिन्हें ट्रेनिंग मेनियाक के नाम से जाना जाता है। उस पुरुष इंस्ट्रक्टर ने अपनी शर्ट उतारी, जिससे उसकी ताकत से भरी मसल्स और 6 पैक एब्स दिखने लगे। सबकी हैरानी और जोश देखकर इंस्ट्रक्टर ने सिर हिलाया। हमारा मकसद तुम्हें फौलादी इरादों वाला जीनियस बनाना है, जो जंगल के खतरों का डटकर सामना कर सके। तभी एक नोटिफिकेशन आई। होस्ट का एक इवेंट से सामना हुआ। टास्क एक्टिवेटेड, स्टेज टास्क, नेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल करना। इसी पर गंजे इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी। कॉन्ट्रैक्टर्स की जोड़ियां पहले ही बन चुकी हैं। डॉर्मेट्री में लड़के लड़कियां साथ रहेंगे। हर जोड़ी को एक कमरा मिलेगा। अगर मुझे पता चला कि कोई जोड़ी अलग रह रही है, तो उसे सजा के तौर पर हेल्थ ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ये सुनकर वो छात्र जो सिर्फ लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, फूले नहीं समा रहे थे। यही तो मैं चाहता था, शव ने ठंडी आह भरते हुए सोचा। लड़के लड़कियों का साथ रहना, अगर ये मेरी पिछली जिंदगी में हुआ होता तो ये पक्का वायरल ट्रेंड बन जाता। शाओ ये और चेन बिन पहले इस हफ्ते के रिसोर्स इकट्ठा करने गए। वे एसएसएस लेवल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इसलिए उन्हें हर हफ्ते लेवल 2 के 10 गोल्ड बॉक्सेस मिलते थे। सामान लेकर वे डॉर्मेट्री एरिया की तरफ बढ़े। ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी और उनका कमरा था 001। खुशकिस्मती से भले ही वो एक कमरा था, पर वो एक छोटे अपार्टमेंट जैसा था। लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, सब कुछ था, बस बेडरूम एक ही था। दोपहर के 2 बजे पहुंचे थे। अब 4-5 घंटे बीत चुके थे। शाओ ये और चेन बिन आराम करने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शाओ ये ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। सामने एक खूबसूरत चेहरा था, जो अचानक उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। शाओ ये, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? वो नानगोंग सियाओ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गुजारिश और मासूमियत थी। कौन है? चनबिन ने देखा कि वो नानगोंग सियाओ है तो उसे अंदर खींच लिया। सोफे पर बैठकर चनबिन ने उत्सुकता से पूछा, नानगोंग सियाओ, तुम्हारा तो किसी बीस्ट टैमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर तुम आगे ट्रेनिंग कैसे करोगी? कोई बिना समन बीस्ट के ट्रेनिंग में शामिल हो सकता है, शाओये ने मन ही मन सिस्टम से पूछा। सिस्टम, नैनगोंग सियाओ की मास्टर मैट्रिक्स पूरी करने के लिए कितने रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल्स चाहिए? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। शौये ने मन में कोसा, घटिया सिस्टम, इसमें जरा भी अक्ल नहीं है। तभी रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल चमकने लगा और उसे कुछ जानकारी मिली। समन्ड बीस्ट, एसएसएस लेवल 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन, जो इस ब्रह्मांड से लुप्त हो चुका है। उसे प्रकट करने के लिए आम एसएसएस लेवल मैट्रिक्स से 12 ज्यादा रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल्स की जरूरत थी।
ये जानने के लिए कि उसे कितने और क्रिस्टल्स चाहिए, पहले उसकी बॉडी स्कैन करनी होगी ताकि पता चले कि मैट्रिक्स ने पैदा होते वक्त कितनी एनर्जी सोखी है। ये जानकारी उसे रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल से मिली थी। शाओ ये को याद आया कि वो क्रिस्टल उसे अपना मास्टर मान चुका है, तो वो उसे नैनगोंग सियाओ को देकर कभी भी वापस ले सकता था। उसने सिस्टम स्पेस से वो क्रिस्टल निकाला। जल्दी स्कैन करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसे पता चला कि मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए 2 क्रिस्टल्स चाहिए, पर उसके पास अभी एक ही था। तभी सिस्टम ने एक नया टास्क दिया। समन बीस्ट का लेवल 1 हफ्ते में 5 तक पहुंचाओ। रिवार्ड 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स और एक रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल। इस बार सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, टास्क एक्सेप्टेड। 2 क्रिस्टल्स अब नैनगोंग सियाओ की मैट्रिक्स के लिए काफी थे। शाओ ये ने क्रिस्टल छुपा लिया और पूछा, नैनगोंग सियाओ, अगर कोई तुम्हारी एस लेवल मास्टर मैट्रिक्स को ठीक कर दे तो तुम उसे क्या इनाम दोगी? वो पहले तो दंग रह गई, फिर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मेरी मैट्रिक्स एस लेवल की है? शाओ ये ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, बस अंदाजा लगाया। नैनगोंग सियाओ का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सर उठाकर कहा, मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। ये सुनकर शाओ ये के मुंह से चाय का फव्वारा छूट गया। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई संजीदा हो? उसने हाँ में सिर हिलाया, पर फिर निराशा में कहा, पर कोई क्या कर सकता है? मेरे पिता ने बहुत रिसर्च की, पर ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मैं एक अकेली मिसाल हूं और अब अपनी पूरी जिंदगी बिना कॉन्ट्रैक्ट के गुजारने के लिए तैयार हूं। आखिर में नानगोंग सियाओ एक मायूस साय की तरह चली गई। सुबह के 4 बजे शाओये जल्दी उठकर प्रैक्टिस करने लगा। उसका मकसद 1 हफ्ते में जोशो को लेवल 5 तक पहुंचाना था। ये सिर्फ टास्क के लिए नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की खुशी के लिए भी था। शाओये और चेन बिन ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट पावर का इस्तेमाल कर सेक्रेड व्हाइट टाइगर को समन किया। कल मिले लेवल 2 के 10 गोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल शुरू हुआ। एक बॉक्स इस्तेमाल करने और 2 बॉक्स बचाने के बाद जोशो लेवल 2 की शुरुआत में पहुंच गया। चेन बिन हैरान था, शायद हमारी रफ्तार बहुत तेज है। तो जल्दी करो बदल चेन बिन, और मेहनत करो। एक के बाद एक बॉक्सेस का इस्तेमाल हुआ और 2 घंटे में वो लेवल 2 के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। शाओये ने अंदाजा लगाया कि एक और बॉक्स उसे लेवल 3 पर ले जाएगा। उसने अंदर बढ़ती उस अपार शक्ति को महसूस किया और मन में सोचा, नानगोंग सियाओ, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम खुद को मुझे सौंपना चाहती हो तो यही तो मैं भी चाहता हूँ। अगले दिन इंस्ट्रक्टर ने फियर्स बीस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग रखी। इसमें नए बच्चों को अपनी बीस्ट के साथ मिलकर जंगली जानवरों से लड़ना था। दोपहर को सब डॉर्मेटरी के सामने जमा हुए। सबके पास अपनी बीस्ट थीं, पर नानगोंग सियाओ अकेली खड़ी थी। इंस्ट्रक्टर सबको उस जगह ले गया जहां खूंखार बीस्ट जंजीरों से बांधे थे। इसे अलग अलग इलाकों में बांटा गया था। नियम ये था कि अपनी समन्ड बीस्ट को उस इलाके में ले जाना है और एक तय वक्त तक वहां टिके रहना है। मारने या हराने की जरूरत नहीं थी, पर ऐसा करने पर इनाम बढ़ जाता। इंस्ट्रक्टर, क्या हमें मारने पर पैसे देने होंगे? चंद बिन की आंखों में उन जानवरों को देखकर चमक आ गई। अगर मारते हो तो इनाम 10 गुना बढ़ जाएगा। चैन बिन बेताब हो गया। उसने तुरंत अपनी बीस्ट समन की और लेवल 1 के एरिया में घुस गया। इसी बीच इंस्ट्रक्टर को शहर की सुरक्षा टीम से मैसेज मिला कि एसएस लेवल कॉन्ट्रैक्टर्स को आम ट्रेनिंग नहीं, बल्कि दोगुनी मुश्किल चुनौती दी जाए। नानगोंग सियाओ उस दुबली पतली हालत में अकेली खड़ी थी। उसने हसरत भरी निगाहों से अपने बगल की बीस्ट को देखा, पर जब उसकी नजर सीक्रेट व्हाइट फॉक्स पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसका मन किया कि उसे गले लगा ले। इंस्ट्रक्टर लान उन्हें सबसे खतरनाक डीप जोन में ले गई, जहां मैजिक पैटर्न ब्लैक टर्टल था। वहां 10 मिनट टिकना था। उस कछुए ने अपनी भयानक जादुई रोशनी छोड़ी, पर व्हाइट फॉक्स ने उसे कुछ ही देर में धूल चटा दी। ट्रेनिंग पूरी हुई और शाओ चेन की जोड़ी को लेवल 2 के ढेरों गोल्ड बॉक्सेस मिले। वे एक के बाद एक 12 इलाकों में गए और हर जगह तबाही मचा दी। आखिर में उनके पास 2148 लेवल 2 गोल्ड बॉक्सेस जमा हो गए। इंस्ट्रक्टर भी हक्का बक्का रह गया। चैन बिन अपनी जीत की खुशी में झूम रहा था। शाम को सबने मिलकर जश्न मनाया। शाओ ये थोड़ा चिढ़ा हुआ था, क्योंकि नैनगोंग सियाओ चैन बिन के हाथ थामे हुए थी। उसने मन में कहा, अभी मेरी बीवी के मजे ले लो, 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। उसने हिसाब लगाया कि 10 लेवल 2 बॉक्सेस से एक लेवल 3 बॉक्स बनता है, और अब उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता था। कन्वर्टिंग करने पर कुल मिलाकर 2 फिफ्थ लेवल गोल्ड बॉक्सेस, एक फोर्थ लेवल गोल्ड बॉक्स, 4 थर्ड लेवल गोल्ड बॉक्सेस और 8 सेकंड लेवल गोल्ड बॉक्सेस बदले जा सकते थे। इतनी भारी मात्रा में रिसोर्सेज उस होली व्हाइट फॉक्स को फिफ्थ स्टेज तक ले जाने के लिए काफी थे। एक लग्जरी हंटिंग रेस्टोरेंट पहुंचकर, जहां का माहौल काफी शांत और सुकून भरा था, वे एक छोटे प्राइवेट कैबिन बैठ गए। वहां पहुंचते ही वेटर खुद ब खुद उनके पास आया। मिस नंगोन सियाओ, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? नंगोन सियाओ ने बड़ी वाकिफियत के साथ कहा,
एक सेट मेन्यू नंबर 1। फिर उसने वह मेन्यू शाओ ये और चेन बिनी की तरफ बढ़ा दिया। उस सेट मेन्यू नंबर 1 में 3 डिशेस और एक सूप था, जिसमें 6th लेवल डेमोनिक बीस्ट मीट, 4th लेवल डेमोनिक बीस्ट मीट, 5th लेवल के एडिबल स्पिरिचुअल प्लांट्स और एक 8th लेवल स्पिरिचुअल प्लांट सूप शामिल था। कीमत पर नजर पड़ते ही शाओ ये दंग रह गया। ओ तेरी, इस सेट मेन्यू नंबर 1 की कीमत तो एक 7th लेवल गोल्डन बॉक्स है। ननगॉन सियाओ मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें यह पसंद है तो हम यहाँ रोज खा सकते हैं। आखिर तुम्हारी सिस्टर बीनी एक अमीर औरत जो है। इसके तुरंत बाद वेटर ने जल्दी से खाना परोसा और ननगॉन सियाओ को ब्लू पोशन की एक शीशी दी। ये उन डिशेस में मौजूद डेमोनिक बीस्ट मीट से निकाला गया एनर्जी सॉल्यूशन है। इसके बिना हमारे शरीर 4th से 8th लेवल तक के डेमोनिक बीस्ट मीट की भारी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जल्द ही खाना खत्म हो गया। बाहर निकलते वक्त चेन बिन्नी ने अपने हल्के से उभरे हुए पेट पर हाथ फेरा, जैसे उसका मन अभी भरा ना हो। फिर वे एक दूसरे से विदा हुए। दोनों आज का ट्रेनिंग रिवॉर्ड लेने के लिए रिसोर्स डिपार्टमेंट गए। इनाम लेने के बाद वे अपने डॉर्मेट्री अपार्टमेंट में वापस आए और दरवाजा बंद कर लिया। शाह ये के हैंडसम चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। चलो, अब खेती शुरू करते हैं, मतलब फॉरेन कल्टीवेशन शुरू करते हैं। शाह ये और चेन बिनी ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट पावर का इस्तेमाल किया और फिर से होली व्हाइट फॉक्स को समन किया। इस वक्त होली व्हाइट फॉक्स की रेल सेकंड स्टेज की लेट स्टेज पर थी। उसने एक 3rd लेवल गोल्डन बॉक्स लिया और उसे निगल लिया। 2D फॉर्म की जबरदस्त एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी की वजह से आधे घंटे से भी कम समय में अचानक एक आवाज के साथ उसकी रेल बढ़कर 3rd स्टेज की इनिशियल स्टेज पर पहुंच गई। जैसे ही 3rd लेवल गोल्डन बॉक्स की एनर्जी पूरी तरह डाइजेस्ट हुई, फॉक्स के शरीर के अंदर की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। श्याओ ये, जो उसके दिमाग में एक कॉन्शियसनेस के रूप में मौजूद था, उस आलीशान ताकत को महसूस कर सकता था। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक मुक्के में किसी सांड को ढेर कर सकता है। तभी शाओ ये ने कल्टीवेशन जारी रखने का फैसला किया और होली व्हाइट फॉक्स को 2 4th लेवल गोल्डन बॉक्सेस निगलने के लिए कंट्रोल किया। न जाने कितना वक्त बीत गया, पर उस होली व्हाइट फॉक्स की तेज रफ्तार वाली कल्टीवेशन लॉ के चलते उसकी रेल्म धीरे धीरे बढ़ती रही। 3rd स्टेज की इनिशियल स्टेज, फिर मिड स्टेज, फिर लेट स्टेज और आखिर में 3rd स्टेज की पीक स्टेज। एक जोरदार सांस के धमाके के साथ होली व्हाइट फॉक्स की रेल्म टूटकर 4th स्टेज की इनिशियल स्टेज पर पहुंच गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि पूरा एक दिन बीत चुका है। शाओये को इंस्ट्रक्टर से छुट्टी मांगनी पड़ी ताकि वो अपनी कल्टीवेशन जारी रख सके। इसके बाद होली व्हाइट फॉक्स ने 2 5th लेवल गोल्डन बॉक्सेस निगल लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरा, फॉक्स की रीम किसी लहर की तरह ऊपर उठती गई, मानो उसके सामने कोई रुकावट ही न हो। 4th स्टेज की इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज, लेट स्टेज, पीक स्टेज और फिर सीधे 5th स्टेज की इनिशियल स्टेज। शाओये ने फॉक्स के शरीर के अंदर समंदर जैसी अपार ऊर्जा महसूस की। उसने हल्का सा जंप लिया और उसका सिर छत से जा टकराया। धड़ाम! पूरी डॉर्मेट्री बिल्डिंग थोड़ी सी हिल गई। शुक्र है कि वह बिल्डिंग डूम्सडे मटेरियल से बनी थी, वरना छत में तो सीधा छेद ही हो जाता। अपार्टमेंट को नुकसान से बचाने के लिए शाओ ये और चेन बिन्नी अपनी समन बीस्ट फॉर्म से बाहर आए और वापस इंसानी रूप में लौट आए। ठीक इसी पल शाओ ये के कानों में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजी। टास्क पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई। 1 हफ्ते के भीतर रन को 5th स्टेज तक पहुंचा दिया गया है। टास्क का इनाम 100 गोल्ड करेंसी पॉइंट्स है। एक शॉर्टकट रूल फ्रैगमेंट आपके सिस्टम स्पेस में स्टोर कर दिया गया है। शॉर्टकट रूल फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली अपने मालिक को पहचान लेता है। इसका मालिक शाओ ये है। रिकग्निशन सफल रही। होस्ट चाहे कहीं भी हो, वो इस रूल फ्रैगमेंट को कभी भी मटेरियलाइज कर सकता है और वापस बुला सकता है। तभी अचानक दरवाजे पर टक टक की आवाज हुई। बाहर से ननगॉन सियाओ की मीठी आवाज आई, सिस्टर बेनी, मैंने अंदर हलचल सुनी है। क्या तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म हो गई? ननगॉन सियाओ ने चेन बेनी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था। 3 दिनों से वो चेन बेनी के करीब नहीं आई थी और अंदर ही अंदर उसे उसकी कमी खल रही थी। चेन बेनी अचानक घबराकर उठी और भागते हुए बाथरूम की तरफ निकल गई। ननगॉन सियाओ ने हैरानी से उसे जाते हुए देखा। तभी अचानक उसकी नजरों के सामने एक ऐसा खूबसूरत चेहरा आया जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। नंगोन सियाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? शाओ ये मुस्कुराया और बोला, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था कि तुम इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे में क्या कर रही हो? खैर, बात क्या है? नंगोन सियाओ ने खुद को संभाला और काम की बात पर आई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि सिटी गार्ड आर्मी पेविलियन के लॉर्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो चेन बिनी से मिलना चाहते हैं। उसने अचानक अपनी बात का रुख मोड़ा और कहा, पवेलियन लॉर्ड ने कहा है कि कल्टीवेशन खत्म होते ही तुम दोनों उनसे मिलने आओ। शाओ ये ने अपनी भौहें सिकोड़ी। पवेलियन लॉर्ड? क्या वो सिटी गार्ड आर्मी के सुप्रीम कमांडर नहीं है?
वो मयुआन बेस के सिटी लॉर्ड के बराबर का दर्जा रखने वाले बड़े बॉस हैं, उन्हें भला उससे क्या काम हो सकता है। इन ख्यालों को किनारे रखते हुए शाओ ये का ध्यान फिर से नमगोन सियाओ पर गया। क्या तुम अपना एसएस लेवल जेनेटिक टेम्पलेट वापस पाना चाहती हो? नमगोन सियाओ ने आह भरते हुए कहा। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं इसके सपने देखती हूँ, पर इसका कोई रास्ता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद किस्मत ही मुझसे नाराज़ है और जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। शाओ ये बोला। मेरे पास एक तरीका है। नानगोन सियाओ को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। शाओये ने सिस्टम स्पेस से एक रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल निकाला और उसे थमा दिया। जैसे ही उसने उस अधूरे जेनेटिक टेम्पलेट को पूरा किया, वो क्रिस्टल एक बिना रंग की रोशनी में बदल गया और नानगोन सियाओ के शरीर में समा गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसे सच में अपने शरीर की गहराइयों से ताकत का एक अटूट बहाव महसूस हो रहा था। उसकी कॉन्ट्रैक्ट पावर लगातार मजबूत हो रही थी। उत्साहित होकर नंगोन सियाओ पास के अपार्टमेंट में भागी और एक बेस मॉडल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ढूंढ निकाला। उसकी धड़कनें तेज थीं और तभी इंस्ट्रूमेंट का रिजल्ट सामने आया। एसएसएस लेवल 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन बेस मॉडल। नंगोन सियाओ सुन रह गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और इंस्ट्रक्टर की आवाज आई। शाओये, चेन बिनी, तुरंत सिटी गार्ड आर्मी के सुप्रीम कमांड पहुंचो। एक बड़े लीडर तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। इंस्ट्रक्टर का संदेश सुनकर शाओये को याद आया कि वो उन लोगों में से नहीं है जिन्हें मुफ्त में चीजें लेना पसंद हो। उसने सोचा, यकीनन यहाँ कोई बराबरी का सौदा होगा जिसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। क्या वो मुझे बेचने वाला है? अगर वो मुझे बेच भी दे तो शायद एक गोल्डन बॉक्स जितने पैसे भी नहीं जुटेंगे। काश मैं खुद को ऑफर कर पाता। जब उसने नानगुन से कही अपनी पिछली बातें सोची तो उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। शाओ ये दिखने में, स्वभाव में और टैलेंट में हर तरफ से टॉप क्लास था, लेकिन हर बीस्टमर सिर्फ एक ही बेस मॉडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कितनी परेशानी वाली बात है। कितना अच्छा होता अगर बीस्टमर्स अपोजिट जेंडर के एक से ज्यादा लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाते। सिटी गार्ड आर्मी के सुप्रीम कमांड के बाहर एक ऐलान हुआ। रिपोर्ट सर, शाओ ये और चेन बिनी आ चुके हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक जोरदार ठहाका सुना। मैंने काफी समय पहले सुना था कि मेरे माइवान बेस ने दो विशाल ड्रैगन पैदा किए हैं। आज उन्हें देखकर यकीन हो गया कि वे वाकई असाधारण हैं। शाओये ने बड़ी विनम्रता से कहा, यह आपका बड़प्पन है। उस लीडर ने दीवार पर लगे बड़े नक्शे की तरफ इशारा किया और संजीदगी से कहा, मयुअन बेस डिमोनिक बीस्ट माउंटेन्स के पास है। ये इलाका डीमन स्नेक्स और विशाल पाइथन से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि पीछे छिपकर फ्लड ड्रैगन्स भी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। हम पिछले 100 सालों से इस डीमन स्नेक फॉरेस्ट से लड़ रहे हैं ताकि एक डिफेंस लाइन बनाई जा सके, और तभी से ये बेस सुरक्षित रह पाया है। शाह ये बोला, अंकल, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। बेस के लोग आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा माइवन बेस इस डीमन स्नेक फॉरेस्ट का नामो निशान मिटा देगा। लीडर ने कहा, बहुत अच्छे, लेकिन जहां हमारी सिटी गार्ड आर्मी मजबूत हो रही है, वहीं इन डेमोनिक बीस्ट की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। ये थोड़ा मुश्किल काम है। उसने आगे कहा, मयुअन बेस में हमारी पीढ़ी की तरह नए जीनियस आते रहेंगे। भविष्य में हम यकीनन और बढ़ेंगे और सिटी गार्ड आर्मी के साथ मिलकर इस जंगल को खत्म कर देंगे। शाओये ने जवाब दिया, आर्मी के साथ मिलकर, न कि आर्मी में शामिल होकर। ये एक तरह से आर्मी ज्वाइन करने के ऑफर ठुकराना था। सिटी गार्ड आर्मी के पवेलियन लॉर्ड के चेहरे पर हल्की निराशा दिखी। चूंकि तुम्हारा आर्मी में आने का कोई इरादा नहीं है, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस और बेस मॉडल की बहाली नंगोन सियाओ अंदर ही अंदर परेशान थी। क्या करूं? क्या मुझे खुद को सौंप कर इसकी भरपाई करनी चाहिए? तभी बाहर से शाओ ये की आवाज आई, अपने शरीर से भरपाई करो। किसके साथ भरपाई? नांगोन सियाओ सोफे से उछल पड़ी। वो तुरंत तनकर बैठ गई। उसका सिर ऊंचा था और सीना गर्व से फूला हुआ। चिनबिन नांगोन सियाओ का हाथ पकड़कर करीब आई। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सियाओ, क्या तुम शाओये के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो? उसके पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है जिससे तुम्हारा एसएसएस लेवल 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन बेस मॉडल पूरी तरह बहाल हो सकता है। ननगॉन सियाओ ने हैरानी से उसे देखा। पर क्या एक बीस टैमर सिर्फ एक ही इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? और अगर एक पल के लिए मान भी ले, तो क्या तुम राजी हो कि मैं और शाओ ये कॉन्ट्रैक्ट करें? चंद बिनी ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में अभी भी डिमोनिक बीस्ट मीट के वो स्वादिष्ट टुकड़े घूम रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं राजी हूँ। एंड कोट, ये एक एसएसएस लेवल बेस मॉडल है। तब तक हम तीनों इस आसमान के नीचे इनविंसिबल होंगे। नानगोंग शाओ की आंखें फटी की फटी रह गई। सिस्टर बिन सच में मान गई हैं। शाओये ने सिस्टम स्पेस से दो रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें नानगोंग शाओ के ऊपर छिड़क दिया। वो रूल फ्रैगमेंट क्रिस्टल्स रोशनी की एक धुंध में बदल गए और नानगोंग शाओ के शरीर में समा गए।
एसएसएस लेवल 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन बेस मॉडल। एक पल के भीतर नानगोंग शाओ एक बीस्ट ईयर गर्ल के रूप में बदल गई। उसके सिर पर दो नुकीले कान खड़े हो गए। उसकी आंखों का रंग चमकते हुए काले और सफेद से बदलकर सुनहरा हो गया। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? छोटी नागिन नानगोंग शाओ ने हल्के सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर बहुत शर्मिंदगी के साथ शाओ ये की बाहों में दुबक गई और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे मैं तुम्हारे इस कीमती तोहफे के बदले तुम्हें दे सकूं। मैं बस अपने शरीर से इसकी भरपाई करूंगी। शाओ ये ने लॉ इफेक्ट्स और हेवन एंड अर्थ सर्टिफिकेशन वाला एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा और कहा, तो फिर इस पर साइन करो। क्या एक बीस्ट टेमर सिर्फ एक ही बीस्ट ईयर गर्ल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? इसी दुविधा के साथ नानगोंग शाओ ने घबराते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी मुहर लगा दी। जैसे ही उसने साइन किए, एक ही पल में शाओये और नानगोंग शाओ वहां से ओझल हो गए। उस जगह पर एक रहस्यमयी और सर्वोच्च चौरा उतर आया। लिविंग रूम में एक उड़ता हुआ गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया। शाओये, मैं ड्रैगन में बदल गई हूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। नानगोंग शाओ की चेतना बहुत सक्रिय थी। शाओ ये उसकी खुशी को महसूस कर सकता था। शाओ ये ने नानगोंग शाओ को एक नई जिंदगी दी थी, उसे एक उम्मीद दी थी। इस वक्त शाओ ये उस सिस्टम पैनल को देख रहा था जो सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था। कॉन्ट्रैक्टेड बेस मॉडल एसएसएस लेवल 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन। फर्स्ट फॉर्म गोल्डन ड्रैगन रेल्म। थर्ड स्टेज टैलेंट स्किल। गोल्डन ड्रैगन इम्पोजिंग पावर। मेंटल प्रेशर दुश्मन के असर को 50% तक कम कर देता है। एट्रीब्यूट्स अपनी क्लास में सुप्रीम है। इसमें डोमिनेंट, इनविंसिबल और प्रोफाउंड लीनिएज का असर है। पहले से ही ताकतवर ड्रैगन बॉडी। स्किल एक्टिवेट होने के बाद अटैक स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाती है और डिफेंस भी 10 गुना बढ़ जाता है। वह अनगिनत बेस मॉडल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। शेन बिन को भी ये पता था। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन शाओ ये के समझाने पर उसने धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। चेन बिन के शब्दों में, सिर्फ एक एसएसएस लेवल 20 टीयर गर्ल ही शाओ ये के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। जल्द ही खाने का वक्त हो गया। नानगोंग शाओ और शाओ ये साथ में खाना खाते हैं। अब नानगोंग शाओ शाओ ये के साथ अपने रिश्ते के उजागर होने को लेकर काफी चिंतित है। अपने पिता को यह समझाना बहुत मुश्किल है। दो महिला साथी एक साथ जुड़ गई हैं। एक लड़का मालिक नहीं बनता, उसके पिता क्या सोचेंगे? तुम्हें क्या हुआ है? नानगोंग शाओ, जो उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थी, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। शाओ ये खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। नानगोंग शाओ ने अपना सिर हिला दिया। आज मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ। इत्तेफाक से लग्जरी हंटिंग रेस्टोरेंट आज एक खास तरह की आइस बीस्ट खरीदने वाला है। कहा जाता है कि यह डिश लीन मीट से बनी है। इसका तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और इलास्टिक है। चलो खाने चलते हैं। चैनबिन ने शाओये का दूसरा हाथ थामते हुए ये सुना तो कहा, मुझे भी खाना है। चैनबिन एक नंबर की भुक्कड़ है। उसे लजीज पकवान बहुत पसंद हैं, खासकर जो उसने कभी चखे न हो। बहुत ही शानदार पकवान। इस तरह शाओ ये दोनों लड़कियों से घिरा हुआ उस लग्जरी हंटिंग रेस्टोरेंट में पहुंचा। प्राइवेट रूम में इस डिश की कीमत देखने के बाद शाओ ये ने एक गहरी सांस ली। एक डिश के लिए 7th ऑर्डर के एक गोल्डन कोर की जरूरत है। इसे उधार पर नहीं खरीदा जा सकता। किश्तों में भुगतान नहीं किया जा सकता। खाने के बाद मौके पर ही पेमेंट करनी होगी। नानगोंग शाओ के बारे में एक के बाद एक अफवाहें पूरे किम्सन कैंप और यहाँ तक कि सिटी गार्ड कैंप में भी फैल गई। इस समय मयोन बेस सिटी में सबसे सेंट्रल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर बेस सिटी का लॉर्ड नानगोंग यीटाओ माथे पर शिकन लिए एक नक्शे को देख रहा था। एक पेन से लकीरें खींच रहा था और बेस सिटी के बगल में एक जगह को मार्क कर रहा था। अगर उसे ठीक से याद है तो एमओ स्नेक फॉरेस्ट जल्द ही बेस सिटी पर एक और बीस्ट टाइड हमला करने वाला है। उस जियोलॉन्ग का अंदाज लगाया गया है कि वो ग्रेट मास्टर रेल्म में है। उसने यकीनन खुद को और बेहतर बनाया होगा। शुरुआत में उसने और मिलिट्री पवेलियन मास्टर ने, दो ग्रेट मास्टर्स ने मिलकर उस जियोलॉन्ग को पीछे धकेलने के लिए काम किया था और बड़ी मुश्किल से उसे पीछे हटने पर मजबूर किया था। 2 साल पहले का बीस्ट टाइड किस्मत से टल गया था, वरना मयुआन बेस सिटी को यकीनन ऐसा नुकसान होता जिसकी भरपाई नामुमकिन होती। वो जियोलॉन्ग एमओ स्नेक फॉरेस्ट का बीस्ट किंग है, जो एमओ स्नेक फॉरेस्ट के ग्रेट मास्टर रेल्म के 8 डीमन स्नेक्स का नेतृत्व कर रहा है। और वहां 9वें ऑर्डर के दर्जनों, 7वें ऑर्डर के सैकड़ों ताकतवर योद्धा हैं, 5वें ऑर्डर के सैकड़ों और तीसरे ऑर्डर के हजारों डीमन स्नेक्स हैं। रिपोर्ट। बाहर से एक ऐलान सुनाई दिया। सिटी लॉर्ड ने मुझे मिस की खबरों पर कड़ी नजर रखने को कहा था। मेरे पास एक खबर है, गार्ड ने कहा। नानगोंग यीताओ के हाथ रुक गए और उसने दिलचस्पी के साथ गार्ड को आगे बोलने का इशारा किया। मिस का एक बॉयफ्रेंड है। वे हर दिन साथ रहते हैं। गार्ड ने सावधानी से कहा। उसे डर था कि कहीं सिटी लॉर्ड आगबूला न हो जाए। नानगोंग यीताओ यह सुनकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये अच्छी बात है, नानगोंग शाओ।
अवेकनिंग के फेल होने की वजह से उसने कसम खाई थी कि वह कभी बेस मटेरियल की मरम्मत नहीं करेगी और कभी किसी मर्द के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगी। अब जबकि नैनगोंग शाओ का एक जवान बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब है कि वह उस युवक के साथ पहले ही जुड़ चुकी है। लेकिन गार्ड हकलाया और मुश्किल भरे चेहरे के साथ आगे बोला, उस युवक के पास पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्टर है। मिस नानगोंग तीसरी इंसान है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, उस वक्त बहुत से लोगों ने उन्हें देखा था। अंदाजा है कि किन्सन कैंप में हर कोई इस बारे में जानता है। नानगोंग ई टाओ का चेहरा उतर गया। उसका चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। उसका दिल गुस्से से भर गया। सिटी लॉर्ड ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। नानगोंग शाओ, तुमने सच में अपनी हदें पार कर दी हैं। जाओ और उसे वापस लाओ। उसे 1 महीने के लिए बंद कर दो। रुको, मैं खुद जाऊंगा। अगर मैं उसे 3 दिन तक नहीं पीटूंगा तो वो सिर पर चढ़ जाएगी। पहले उसे कुछ महीनों के लिए बंद करो। उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब मैं उसे छोड़ दूंगा। उसे लगा जैसे उसकी नाक कटने वाली है। नैनगोंग शाओ सिटी लॉर्ड की बेटी के तौर पे बाहर काम करती है और सिटी लॉर्ड्स मैंशन की इज्जत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अब वो क्या कर रही थी? शाओ ये दोनों लड़कियों को वापस डॉर्मेट्री अपार्टमेंट में ले आया। सादे सजावट वाले उस अपार्टमेंट को देखते हुए चेन बिन ने सोचने के लिए अपना सिर हिलाया। क्या कुछ कमी है? नैनगोंग शाओ ने उत्सुकता से पूछा। किस चीज की कमी है? मैं जाकर खरीद लाती हूँ। एक वेडिंग ड्रेस की कमी है। आज तुम्हारा बड़ा दिन है शाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तैयारी न करना अफसोस की बात होगी? नैनगोंग शाओ को अचानक एहसास हुआ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शादी करने जैसा ही है। आज मेरा बड़ा दिन है। चेन बिन नैनगोंग शाओ को बाहर ले गई। आधे घंटे बाद दोनों ढेर सारी चीजें थामे हुए जल्दी में वापस लौटे। 10 मिनट की तैयारी के बाद ये छोटा सा अपार्टमेंट खुशियों वाले लाल रंग से भर गया। नैनगोंग शाओ बाथरूम में गई और लाल रंग की वेडिंग ड्रेस पहन ली। 1 घंटे बाद शाओये और नैनगोंग शाओ बेडरूम में गए। चंदिन ने उनसे कहा, मैं बाहर पहरा दूंगी। मैं सोफा पर सो जाऊंगी। एक धमक के साथ दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। वेडिंग ड्रेस पहने शाओये और नैनगोंग शाओ ने एक दूसरे को देखा। सिस्टर बिन कितनी महान है। नैनगोंग शाओ भावुक हो गई। तुम और भी महान हो। चलो इस खूबसूरत रात को बर्बाद न करें। शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद शाओये के कान में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट की कॉन्ट्रैक्टर, नानगोंग शाओ के बेस मटेरियल की एनर्जी बहुत ज्यादा हिंसक और हद से बाहर है। कृपया इसे ज्यादा न बढ़ाएं, वरना आप दोनों फट जाएंगे और मारे जाएंगे। 10 मिनट बाद शाओ ये और नैनगोंग शाओ ने पूरी तरह कपड़े पहन लिए थे। वे लिविंग रूम में आए और कुछ ही देर बाद नैनगोंग शाओ के रिश्तेदारों की तरफ से सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर से बेस प्लेट क्यों? पहले मैं अवेकनिंग में फेल हो गई और अब मैं अपने भविष्य में बाधा डाल रही हूँ। लाल आंखों के साथ नानगोंग शाओ बहुत उदास महसूस कर रही थी। शाओ ये ने अपना सिर खुजलाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नानगोंग सच में एक खूबसूरत कमल की तरह है, जिसे दूर से सराहा जा सकता है, लेकिन अपवित्र नहीं किया जा सकता। होस्ट का इवेंट टास्क एक्टिवेट हो गया है। स्टेज टास्क नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त करें और मयन बेस सिटी के कुल प्रदर्शन को नेशनल बेस सिटीज के टॉप 10 में लाएं। इनाम में एक सुपर इनविंसिबल मिस्टीरियस प्राइज मिलेगा। वर्तमान टास्क आधे महीने में पूरा करना है। 2 समन बीस्ट्स को 9th रैंक तक पहुंचाएं। 2 ग्रेट मास्टर लेवल डीमन बीस्ट्स को मारें और इनाम में कीबोर्ड ट्रेजर से एम्परर स्वान डिवाइन जेम प्राप्त करें। एम्परर स्वान जेम में कियोटिक लॉज को शांत करने और बेकाबू कियोटिक एनर्जी को स्थिर करने का असर है। टास्क स्वीकार करें या बिना किसी पेनल्टी के मना कर दें। टास्क फेल होने पर कोई सजा नहीं है। कीबोर्ड ट्रेजर का एम्परर स्वान डिवाइन जेम। शाओ ये की आंखें चमक उठीं। इसमें असीमित एनर्जी को शांत करने का असर है। क्या यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे नींद आने पर तकिया मिल जाए? फिर भी सिस्टम मुझे समझता है। टास्क स्वीकार है। टास्क सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। इसे आधे महीने में पूरा करें। फिर शाओये ने नैनगोंग शाओ को समझाया और नैनगोंग शाओ उत्साहित हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं। 9th रैंक पर पहुंचने के बाद तुम्हारे पास एक समाधान है। शाओ ये ने सिर हिलाया। वेडिंग ड्रेस पहने नैनगोंग शाओ के चेहरे पर छाई उदासी खुशी में बदल गई और उसने अपने बैग से एक ब्लू पोशन निकाला। उत्साह के साथ उसने कहा, यह 7th रैंक डीमन बीस्ट के मांस से निकाला गया लिक्विड एनर्जी है। मेरे पास वहां और भी बहुत कुछ है। नैनगोंग शाओ दौड़कर बाहर गई। 2 मिनट बाद वह नीली पोशंस का ढेर लिए वापस आई। टाटा अपार्टमेंट का कमरा बगल में ही था। उन तीनों ने पोशंस की गिनती की और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां कुल 9 7th रैंक एनर्जी पोशंस, 12 6th रैंक एनर्जी पोशंस, 2 8th रैंक एनर्जी पोशंस और 22 5th रैंक एनर्जी पोशंस थे। एनर्जी पोशन तकनीकी तरीकों से हासिल किया जाता है, डीमन बीस्ट के मांस से निकाली गई शुद्ध एनर्जी से।
समन बीस्ट को इसे फिर से शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती और इसे सीधे सोखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इन एनर्जी पोशंस का इस्तेमाल खेती के लिए करते हैं और फिर खत्म होने पर जिम का इस्तेमाल करेंगे। नैनगोंग शाओ ने अपने सीने पर हाथ रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस खेती के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। शाओये और चेन बिन को उसकी बातों पर पूरा यकीन था। ये एक ऐसी अमीर औरत है जो अपनी मर्जी से 7th रैंक गोल्डन कोर्स लुटा सकती है। उसी वक्त बाहर से एक बदतमीजी भरी डांट सुनाई दी, नैनगोंग शाओ बाहर निकलो। ये सुनकर नैनगोंग शाओ का चेहरा बदल गया। ये उसके पिता चेंजू का काम है। मैं क्या करूं? अब क्या करूं? क्यों ना हम छिप जाएं? उसने शाओ ये और चेनबिन को खींचने की कोशिश की और भागने के लिए खिड़की से कूदने का इरादा किया। चेनबिन हक्का बक्का रह गई। नानगोंग शाओ घबराई हुई थी। मुझे लगता है कि वो मेरे पिता हैं। वो मुझे रंगे हाथों पकड़ने आए हैं। अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे यकीनन सजा मिलेगी। वो अपनी बेटी को कभी दूसरी औरत के साथ पति बांटने नहीं देंगे। वो हमें अलग कर देंगे। ये सुनकर चेनबिन भी घबरा गई। हमें क्या करना चाहिए? शाओ ये ने दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें वापस सोफा पर बिठा दिया।